आप सबका स्वागत है। आज और कल अखबारों की एक सबसे मध्य प्रदेश की मां नर्मदा मैया जो जीवन रेखा है हमारी, उस पर बने सरदार सरोवर बांध को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है। सेट करवा दिया। मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश का जो चेहरा है 3 बातों से प्रदेश में जाना जाता है। सबसे पहली मोहन यादव की करप्ट सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, और मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों के सरगना, माफियाओं के सरपरस्त। खुद का इतना बड़ा जमीन घोटाला हुआ, लगभग आज 20 दिन होने को आए, मुख्यमंत्री की जबान से अलग से एक शब्द नहीं निकला। न अपने बचाव में निकला, न सफाई में निकला, न जिस मीडिया रिपोर्ट्स ने ये कहा उसको कोई चुनौती दी गई। इसका मतलब उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हमारे पे जो आरोप लगे पूरे परिवार पे वो सही है। मैं बार बार कहता हूं कि अली बाबा 40 चोर की सरकार है। एक भी मंत्री बिना भ्रष्टाचार के काम नहीं करता। और बिल्कुल सही, आज तक कोई मंत्री ने 25 बार मेरे कहने के बाद भी स्वीकार नहीं किया है कि हाँ मैं ईमानदार। तो सबसे पहला चेहरा, भ्रष्टाचारी चेहरा मध्य प्रदेश का इस सरकार ने बनाया। दूसरा जो चेहरा है, कर्ज का बनाया। 5,61,000 करोड़ रुपए का कर्ज, लगातार कर्ज में महारत हासिल करती हुई ये सरकार, और उसकी राजनीतिक अपव्ययता, अय्याशी, उस कर्ज के पैसे की सरकारी प्रोग्राम्स में जो होती है उसको सर्वविदित है। बार बार वो चाहे मीडिया में विज्ञापन के जरिए हो, चाहे होर्डिंग के जरिए हो, चाहे बड़े बड़े आयोजन, बड़े बड़े अलग अलग तरह के लोगों को एकत्रित करने पर करोड़ों रुपए खर्च करने को लेकर हो, माध्यम के माध्यम से। दूसरा चेहरा कर्ज का चेहरा हमारी सरकार का है। और तीसरा, मुख्यमंत्री के काम करने की जो शैली है, मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि उनमें मध्य प्रदेश के मूल समस्याओं को समझने की क्षमता नहीं। न वो आर्थिक आधार पर मध्य प्रदेश की समृद्धि में उनमें मानसिक स्तर पर कैपेबिलिटी है, न उन्होंने कोई शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, उद्योग, व्यापार, रोजगार, इसको लेकर कैसे हम मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाएं, इसको लेकर उनका कोई विजन 2.5 साल में प्रदेश के सामने नहीं आया है। अभी ताजा उदाहरण है, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, जरूर विपक्ष के हैं पर हमारे भी हैं। हम उनसे जब बार बार ये बात पूछते हैं कि कर्ज क्यों लिया जा रहा है, श्वेत पत्र ला, आज तक कभी सकारात्मक उत्तर उनकी तरफ से, सरकार की तरफ से नहीं आया। हमने कहा कि मोदी गारंटियों का क्या हुआ, तो उधर से गालियां मिली पर जवाब नहीं मिला। हमने जब उनसे सवाल किया कि रोजगार की स्थिति क्या है, तो जिस तरीके का उनका बर्ताव है, मध्य प्रदेश को संकट में डालने वाला है। साथियों, याद दिला दूं 2019 की वो घटना जिसमें मध्य प्रदेश देश में नरेंद्र मोदी जी का, प्रदेशवासियों, इस बहुत गंभीर विषय को बहुत संजीदगी से आप सबको सुनना है। 2019 में नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना था और सरदार सरोवर बांध की पूरी जितनी उनकी कैपेसिटी थी पूरा भर दिया गया। पत्रकार बंधुओं, रिमेंबर करो, अपने आप को रिमैप करो, याद करो पिछली स्मृति को। मध्य प्रदेश के हजारों गांव, सैकड़ों गांव उसमें डूब गए। एकदम से मध्य प्रदेश में कई खबरें बनी थी कि लगातार अव्यवस्था फैल गई थी। उस दिन कंप्लीट लंबाई क्या होती थी, ऊंचाई क्या थी,
बांध की वो क्लियरिटी आ गई। अभी ये कोई कांग्रेस की गवर्नमेंट का या कांग्रेस के विचार की बात नहीं है, बीजेपी की ही गवर्नमेंट की, शिवराज सिंह चौहान के गवर्नमेंट की बात है कि जो मां नर्मदा मैया लगभग 1,01,312 किलोमीटर बहती है, वो 1,000 से ऊपर सिर्फ मध्य प्रदेश में उसकी प्रवाह है। मतलब सबसे पहला अधिकार नर्मदा मैया पे मध्य प्रदेश के वासियों का है। सबसे अधिक जहां डैम बना सरदार सरोवर, डूब हुई मध्य प्रदेश की, विस्थापन हुए मध्य प्रदेश के, पर्यावरण का नुकसान हुआ मध्य प्रदेश का, जितने आंदोलन होते हैं हम झेलते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित कुल संभावित 230 गांव, उसमें से मध्य प्रदेश के 178 गांव, गुजरात के सिर्फ 19 गांव। प्रभावित परिवारों का रिकॉर्ड 23,600 सिर्फ मध्य प्रदेश के प्रभावित परिवार हुए, गुजरात के 4,000 प्रभावित परिवार हुए। आप देखो कि मध्य प्रदेश ने क्या खोया। सबसे अधिक कृषि भूमि, सबसे अधिक वन भूमि, सबसे अधिक आदिवासी परिवारों का विस्थापन, पुनर्वास का सबसे बड़ा बोझ मध्य प्रदेश ने झेला। सवाल है कि इन सब का आकलन करके मध्य प्रदेश की सरकार ने 7,669 करोड़ रुपए का दावा किया था, और दोनों राज्यों की सहमति से ये पैसा हमें मिलना चाहिए। जो नॉर्म्स थे, जिस तरीके से बांध का बनाने से पहले एग्रीमेंट हुए थे, उस आधार पे ये पैसा मध्य प्रदेश का बनना था। अभी दावा समाप्त हो गया है, क्योंकि शिवराज सिंह हट गए, मोहन यादव आ गए। गुजरात को लगभग 550 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी। दावा किया गया 1,500 करोड़ रुपए की देनदारी घटाकर 231 करोड़ में निपटा दिया। वाह मोहन यादव की जीनियसनेस। दावा किया जा रहा है 1,268 करोड़ रुपए की 1,500 करोड़ में से बचत हो गई है। परसों मैं जिसे हवाई जहाज में गया, तब अधिकारी उसी हवाई जहाज में थे, एससी। मैं भी दिल्ली गया, मेरी चर्चाएं हो रही थी। अधिकारियों से मैंने पूछा इतना जखीरा क्यों जा रहा है, तो सरदार सरोवर के 7,500 करोड़ रुपए की अपने लेनदानी है, इसलिए पूरा हम तैयारी से जा रहे हैं। इस तरह की मौखिक अधिकारियों ने मुझसे खुद से बात। अभी मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि क्या इतने बड़े विषय पे आपने विधानसभा में चर्चा उचित समझा कराना? क्या कैबिनेट में इस विषय पे चर्चा करके मध्य प्रदेश के हितों की कैसे हम रक्षा करें, इस पर कोई चर्चा आपके कैबिनेट में की? क्या विपक्ष भी इसका अंग होता है? उसके किसी विपक्ष के हमारे नेता या विपक्ष के विधायकों में किसी से आपने इसको लेके चर्चा की? क्या जितने पर्यावरणविद है, जो आंदोलनकारी है, जो विस्थापन का काम देख रहे हैं, उनसे कोई इसकी चर्चा की क्या? आपको क्या नॉलेज है इसका? सरदार सरोवर का मुख्यमंत्री जी, आप तो 2.5 साल में पर्ची से आए और बैठ गए कुर्सी पे, और उसी दिन से करप्शन का एक तरह से पूरे मध्य प्रदेश में लहर आ गई। तो आपको ये बतानी पड़ेगी कि आपने ये कैसे तय किया कि 1,500 करोड़ रुपए जो गुजरात का बनता है वो सही है, लीगल है, इस पे श्वेत पत्र जारी करोगे आप? क्या बातें होगी, क्या समझौता हुआ, क्या सरकार के आर्ग्यूमेंट केंद्र सरकार के थे, क्या गुजरात सरकार के थे, क्या महाराष्ट्र सरकार के थे, क्या आर्ग्यूमेंट थे, उनको आप सार्वजनिक करोगे, पब्लिसाइज करोगे क्या? केवल बयान देने से कि 1,500 करोड़ देने थे, 1,250 करोड़ बचा दिए, 250 करोड़ में काम। बयान आपका है? आप क्या राजा हरिश्चंद्र है कि जो मुंह से बोल दोगे वो जनता मान लेगी? क्या आप इतने बड़े पर्यावरणविद हो, या आप इतने बड़े, आपने कई हजारों साल का आपको अनुभव है इस बात का, जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री की इस अपरिपक्वता का खामियाजा जो मध्य प्रदेश भुगत रहा है, मैं समझता हूं ये हमें सबको चिंता करने का विषय है। आदरणीय मध्य प्रदेश वासियों, मैं फिर से मांग करता हूं
कि सरकार 7,500 करोड़ रुपए क्यों छोड़े, और फिर 250 करोड़ रुपए का भी अगर दावा है तो क्यों देना चाहिए, इस पे श्वेत पत्र लाएगी क्या, सदन में वक्तव्य देगी क्या, सदन में चर्चा कराएगी क्या, अपना पक्ष सरकार रखेगी क्या। कर्ज ले रहे हैं, 3 दिन पहले 3,600 करोड़ रुपए लिए, 5,61,786 करोड़ रुपए का कर्ज आज है मध्य प्रदेश का, और हर महीने फिर लेना है, प्रोग्रामिंग है। तो मैं समझता हूं ऐसे में एक मुख्यमंत्री सिर्फ मध्य प्रदेश का दोहन नहीं कर रहा है, लुटा रहा है मध्य प्रदेश को, सरकारी संपत्तियां बेच रही है सरकार, और करप्शन कर रही है, भ्रष्टाचार कर रही है, और भ्रष्टाचार का जवाब मांगते हैं तो जवाब नहीं दे रही है। जैसा कांग्रेस पार्टी ने पहले भी निर्णय लिया था कि हम एक कदम पीछे नहीं हटेंगे भ्रष्टाचारी सरकार से, और मीडिया कितना भी जनसंपर्क विभाग से मैनेज हो, ये मैं बार बार इसलिए बोलता हूं कि मैं सोशल मीडिया से पहुंचाता रहूं ये बात जनता के बीच में कि मध्य प्रदेश की सरकार मीडिया को दबा रही है, मैनिपुलेट कर रही है, विज्ञापन का दबाव बना रही है। जो आर्थिक विज्ञापन का सहयोग अखबारों को मिलता है उसके आधार पर मीडिया को मैनेज कर रही है। ये मुझे बोलना चाहिए, मेरी ड्यूटी है, मध्य प्रदेश के विपक्ष की ड्यूटी है कि जनता को बताए कि किस तरीके से चोरी हो रही है और अखबार में नहीं आ रहा है। तो मैं फिर से सभी मीडिया हाउसेस को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। जो 3 दिन तक हमने मौन व्रत रखा था, आपसे नाराजगी नहीं थी हमारी, आपकी गलती भी नहीं है, मीडिया हाउस की कोई गलती नहीं है। मीडिया हाउस की मजबूरी है कि मोदी ने ऐसा मॉडल बना दिया है कि मीडिया को इस तरह के कृत्य करने पड़ रहे हैं। ये देश के लिए संकट है, सिर्फ मीडिया के लिए संकट नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए संकट है। तो मैं मानता हूं कि जो लोगों को ये बात बुरी लगती है वो भी अलग से मुझसे बात करते हैं तो कहते हैं आप सही बोल रहे हो, कोई भी ना नहीं करता। जो बीजेपी का मीडिया का बीट देखता है वो भी फोन करके यही बोलता है कि सही सवाल तो सही है। तो मैं फिर से हम अपनी बात कहते रहेंगे। भ्रष्टाचारियों को 15 तारीख को मुख्यमंत्री के घर का घेराव करेंगे। 15 तारीख को हमने अपना कार्यक्रम जारी किया था। फिर हम दतिया का चुनाव जीत के आएंगे और फिर उज्जैन में जैसा मैंने कहा है, महाकाल, अयोध्या से महाकाल तक का जो भ्रष्टाचार है उसको बेनकाब करें। और बिगर मीडिया के सहयोग के संभव ही नहीं है, तो आशा करेंगे मीडिया हमें सहयोग करेगी। धन्यवाद। सर एक सवाल है। मध्य प्रदेश में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है अपनी परीक्षा प्रणाली को पूरी तरीके से बदलने जा रहा है पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए। अब आधे घंटे पहले सिर्फ पेपर पहुंचेंगे। धन्यवाद आपको, आपने शिक्षा पे सवाल किया। आपने आरजीपीवी का भ्रष्टाचार जो हुआ, पेपर पे एफआईआर हुई और उस एफआईआर में कौन दोषी था सरकार से नहीं पूछा। कांग्रेस पार्टी अब मांग कर रही है कि 80 साल की आजादी के लगभग होने को आए, केजी से पीजी तक की सारी शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए। ये डिमांड है। हर गरीब से गरीब का, किसी जाति, किसी वर्ग, किसी परिवार के व्यक्ति का अधिकार है कि उसको सरकार शिक्षित करे, क्योंकि सरकार उसकी है। तो हम उस पे जाना चाहते हैं। ये सरकार अभी 25 साल पीछे चल रही है कि ये अब कह रही है कि हम ऐसा बदलाव लाएंगे, इससे ऐसा होगा। 25 साल की सरकार के बाद इससे भ्रष्ट सरकार ही नहीं हो सकती है। यूसीसी इसी महीने आने को लेकर बात की जा रही है कि मुख्यमंत्री ने कहा यूसीसी इसी महीने लागू कर सकते। मुख्यमंत्री जी से मैंने पहले भी आग्रह किया कि यूसीसी को लेकर केंद्र का जुडिक्शन है। अखंड भारत की बात करने वाले को जो फंडामेंटल एक नागरिक का एक जैसा अधिकार का जब बात आती तो राष्ट्रीय स्तर पर आती है, प्रादेशिक स्तर पर नहीं आती। एजेंडा है, मूर्ख बनाना है, चोरी करना और छुपाना है, उसके लिए यूसीसी लाना है। इसलिए यूसीसी लाना है तो एजुकेशन में लेके आओ, सबकी एक जैसी शिक्षा हो, हम समर्थन करेंगे। यूसीसी लाएंगे। आदिवासी प्रदेश है हमारा, 1.5 करोड़ से 2.25 करोड़ आदिवासी यहाँ निवासरत है। उनके अपने संस्कार है, उनकी अपनी संस्कृति, उनके आचार है, विचार है, उनकी परंपराएं हैं, उनकी जीवन की जीने की शैली है। उन अधिकारों को कैसे इसमें कंसेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? लड़ाई है,
सर यही बात हम बार बार कहते हैं कि ये चोरी करते हैं और सीना चोरी करते हैं। सर एक रिपोर्ट आई है स्कूलों की उसके अंदर सर, एक रिपोर्ट आई है स्कूलों की उसके अंदर 5,000 स्कूल देश भर में बंद हुए, उसमें 2,500 मध्य प्रदेश में पहले पायदान पे है। मध्य प्रदेश स्कूल बंद होने के बाद मध्य प्रदेश स्कूल बंद होने में पहले पायदान पे, मध्य प्रदेश जो शिक्षक होते हैं उनके साथ अन्याय और अत्याचार पे पहले पायदान पे। हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल से कॉलेज तक जाने की जो औसतन है उसमें हम सबसे फसड्डी। मध्य प्रदेश में करप्शन भ्रष्टाचार में नंबर 1। हम महिलाओं पर बलात्कार में हमारे प्रदेश में अव्वल ला दिया मध्य प्रदेश, महिलाओं पर अत्याचार में ला दिया, आदिवासियों पर अत्याचार में ला दिया, अपराध में, माफियागिरी में, शराब माफिया में, ड्रग्स माफिया में, अलग अलग तरह के भ्रष्टाचार के जितने सेक्स आते हैं उसमें सब नंबर 1 है। कृपया करके मीडिया के मेरे भाइयों इस पर फोकस करो। नदिया से राजन भारती मना कर उनके परिवार वाले कोई भी कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े। नदिया में कौन नदिया हमारे कहाँ तक फायदा हो गया? सर राजन भारती उन्होंने कहा ना वो लड़ेंगे ना उनके परिवार का कोई सदस्य कौन प्रत्याशी से क्या कोई नाराजगी है? आपकी जिज्ञासा आज शाम तक समाप्त हो। ये भारत न्यास नोटिस मिला था, उसमें क्या किया गया?